औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी छठी यानी शशम जमात के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक नया सबक ले रहे हैं जिसका अनवान है कौबली वाला। क्योंकि कौबली वाला जो है ये सबक राजेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो आज पढ़ेंगे। चलो पेज नंबर 107 निकाले बेटो। मेरे 5 बरस की बच्ची जिसका नाम मुनी है, गाड़ी पर खामोश नहीं रहती। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने नावल का 17वां बाप लिख रहा था। मुनी ने आकर कहा, बाबूजी, सबौत यानी मेरा नौकर कौवे को का कहता है? वो नहीं जानता। वो कुछ नहीं जानता। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूं तो उसने दूसरी बात शुरू कर दी। देखिए बाबूजी, बोला कहता है कि आसमान में हाथी अपने सांडों से पानी बरसाते हैं। बोला ऐसा ही झूठी बातें करता है। मैंने हंसकर मुनि से कहा, मुनि, तू बोला के साथ जाकर खेल, मुझे इस वक्त काम करना है। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मुनि मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर बरामदे में दौड़ गई और जोर जोर से कौबली वाले पुकारने लगे। इतना ही पढ़ेंगे आज। थोड़ा तफसील जानेंगे इसे कि ये जो सबक हम ले रहे हैं उसका अनुमान है कौबली वाला, जो राजेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्योंकि इस सबक में एक कहानी दी गई है बच्ची के बारे में, एक कौबली के बारे में। तो ये बच्ची 5 बरस की थी। उसका नाम था मुनी। जैसे बच्चे कभी खामोश नहीं रहती, तो ये भी खामोश नहीं रहती थी। अब लिखने वाला टैगोर साहब बोल रहा है कि मैं नावल का 17वां बाब लिख रहा था। उस बच्ची ने आकर कहा, उसने बाबूजी को बोला कि सुबोध उनका जो नौकर था वो कौवे का काग बोलता था। तो और वो बोलता था कि आसमान में हाथी अपने सांडों से पानी बरसाते थे। तो ये बच्ची बोल रही थी कि सुबोध झूठ बोल रहा था। तो जो लिखने वाला उसने कहा, मैंने हंसकर मुनि से कहा, तो जाओ खेलो, सबूत बोला के साथ खेलो। क्योंकि मेरा घर जो है वो सड़क के किनारे पर है। एक दिन मुनि मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक से वो खेल छोड़कर बरामद के मैं दौड़ गई। बरामद के वरंडा को बोलते हैं, और जोर से बोलने लगे, ओ कौबली वाले, ओ कौबली वाले। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।